हेलो। अच्छा, एक सवाल है जो कि मुझे काफ़ी सुनने को मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है सभी से कि अगर कोई भी पर्सन एक प्रीमियम सेगमेंट के ईवी को खरीदने के लिए जा रहा है। अभी प्रीमियम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बजाज का चेतक हो गया, टीवीएस का आईक्यूब हो गया, हीरो का वीडा हो गया या फिर एथर हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि ऑनलाइन पे एक प्राइस दिखाया जा रहा है, लेकिन जब वो शोरूम पे जाके उसको उसके बारे में पूछताछ कर रहा है ना, तो वहाँ पे जो प्राइस का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है। अभी इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन जो प्राइस हम सबको देखने को मिलता है, अभी अगर मान के चले कि मान लो कि मैं एक चेतक लेने के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी क्या होगा कि अगर मैं बेस वेरिएंट का भी पकड़ के चलूँ ना, तो वहाँ पे जो प्राइस जो देखने को मिलेगा फर्स्ट है वो एक शोरूम प्राइस होता है, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या दिमाग में रहता है, आता है कि चलो ये एक शोरूम है और प्लस 15,000 या फिर 17,000, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आरटीओ के फीस के हिसाब, इंश्योरेंस के हिसाब से वेरी करते हैं कि कितना होगा, तो मैक्स टू मैक्स मोटा मोटा 15 से 17,000 तक इधर उधर होता है, ठीक है। टोटल मान के चलो कि एक शोरूम अगर 90 या फिर 95 है, तो प्लस ऑन रोड का जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो 15 से 17,000 ही मैक्स टू मैक्स लगता है। लेकिन फिर भी फिर भी अ, अगर हम लोग शोरूम पे जाके जब उसके बारे में पूछताछ करते हैं ना लेने के लिए, तो तब क्या होता है कि वहां पे शोरूम से हम लोग को और भी ज्यादा प्राइस जंप करके दिखाता है। अभी इसका रीजन क्या है? इसका इसका रीजन बहुत कुछ है। एक तो है, हम लोग को पता है कि एक शोरूम के ऊपर जो ऐड होता है, ठीक है, वो होता है ऑन रोड, ठीक है, जहाँ पे इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। लेकिन उससे अलग भी कुछ कुछ चीजें हैं जो यू मतलब ऐड होता है। वो क्या है? अभी कोई भी आप लोग एक प्रीमियम का स्कूटर जब लेने के लिए जाओगे ना, तो वहां पे देखने को मिलेगा कि एक सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है। तो एक होता है कि वो आपके पास ऑप्शंस होता है कस्टमर के पास कि अगर आप चाहो तो वो लो। अभी उसके अंदर क्या होता है, प्रीमियम जो पैसा आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा करके, वो है एक्सटेंडेड वारंटी, ठीक है, प्लस जो टेक पैक हो गया, क्योंकि जितना भी प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर होता है ना, वहां पे सब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको फोन के साथ भी कनेक्ट करके और भी एक्स्ट्रा फीचर्स वहां पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कुछ कुछ कंपनी क्या करते हैं कि ये जो चीज है वो कस्टमर के साइट पे रखते हैं एज ऑप्शन, कि अगर कस्टमर चाहे तो उसको एक्सटेंड वारंटी के साथ ले सकते हैं और विदाउट एक्सटेंडेड वारंटी के साथ भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसा भी है जो इसको मैंडेटरी कर चुका है कि आपको लेना ही है, ठीक है। सपोज अगर आप कुछ कुछ जगह पे ना आपको चेतक का प्राइस देखने को मिलेगा ऑन रोड 1,15,000 या फिर 17,000, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है कि आपको चेतक का प्राइस देखने को मिलेगा 1,26,27,000, ठीक है, या फिर 1,36,37, ठीक है। तो अभी इतना क्यों गैप होता है? अभी आता है प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर के ऊपर सब्सिडी, ठीक है, जो कि डे वन पे कस्टमर को दिया नहीं जाता है, क्योंकि हर एक कस्टमर वो एलिजिबल है या नहीं वो पता नहीं होता जब तक हम लोग उसको प्रोसेस करने के लिए ना भेजे, तो ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो सब्सिडीज का जो अमाउंट होता है ना, जो है अभी 10,000 के करीब है, वो भी कस्टमर को पे करना पड़ता है डे वन पे, ठीक है। तो उसका उसका एक अमाउंट ऐड हो गया स्कूटर के ऊपर। दूसरी चीज, अगर आप चेतक लेने के लिए जाओगे तो कुछ कुछ जगह पे आपको ये बोला जाएगा कि आपको टेक पैक प्लस एक्सटेंडेड वारंटी डे वन से ही लेना पड़ेगा। अभी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको डे वन से ही लेना है, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी है और लेने का कुछ फायदा भी है। तो पहले मैं बात करूं नुकसान क्या है। अभी हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है। अभी मान के चलो अगर आज मैं एक चेतक लिया, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर कुछ महीना कुछ डेज होता है जिसके अंदर मुझे अगर मैं चाहूँ कि उसका जो वारंटी है उसको एक्सटेंड करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। जैसे चेतक पे मान के चलो कि मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का टाइम होता है कि अगर आपको वारंटी एक्सटेंड करवाना है अपने स्कूटर के बैटरी का, तो आप बेझिझक करवा सकते हो। अगर वो ड्यूरेशन ज्यादा हो गया, आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। प्लस जो टेक पैक है, ठीक है,
अभी हाँ, अभी अगर आप वारंटी एक्सटेंड करवा लेते हो तो उसका फायदा क्या है, जो कंपनी से वारंटी आपको मिल रहा था 3 साल का, वो बढ़ के हो जाएगा टोटल 5 ईयर्स, 5 साल का। ठीक है, प्लस किलोमीटर भी बढ़ जाएगा वारंटी का। तो दूसरी बात जो है टेक बैक, अगर आप उसको इनेबल नहीं करते हो डे वन पे चेतक पे, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, स्पीड लॉक रहेगा। प्लस जो रिवर्स का जो सिस्टम है वो डे वन पे तो काम करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो काम नहीं करेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर से लॉक हो जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड जो है, आपको स्पोर्ट्स मोड्स देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिल होल्ड, मतलब ऊंचाई पे जाके स्कूटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, आपको ब्रेक यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने ओपिनियन को रखूं यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग एक प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर ले रहे हो, सपोज चेतक ही ले रहे हो, तो क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो और थोड़ा सा पैसा जोड़ के वो ले लो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एथर की बात करूं, एथर पे लगभग 14 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन चेतक पे क्या होता है, आपको एक्सटेंडेड वारंटी प्लस टेक पैक लेके 10 हज़ार के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी मुझे पता है कि एक बजाज या फिर जो भी नामी दामी सब ब्रांड है ना, वो अपने गुडविल के वजह से जो प्रोडक्ट कस्टमर को देगा वो बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी क्या पता, इलेक्ट्रॉनिक्स आज ठीक है कल खराब हो भी सकता है ना। तो अगर मेरे पास ऑप्शंस है कि थोड़ा सा पैसा ऐड करके अगर मैं इसका वारंटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं उसको क्यों ना लूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से अगर आप कोई भी स्कूटर लेने के लिए जाओगे ना, तो वो सिर्फ ऑन रोड का पैसा ऐड नहीं होता है, उसके ऊपर सब्सिडीज का पैसा भी ऐड हो जाता है, प्लस ये जो एक्सटेंडेड वारंटी टेक पैक वगैरह है ये भी ऐड हो जाता है। अभी एक सवाल आता है सभी का कि फिर जो ये सब्सिडीज है ये कब तक हम लोगों को वापस मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, स्कूटर जब आपने खरीदी उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, उसके बाद आपका जो वारंटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, मान के चलो लगभग 1.5 महीने मैक्सिमम टाइम लगता है। वो सब्सिडी का प्रोसेस खत्म हो गया, अब एलिजिबल हो गया, देन आपके जो बैंक अकाउंट है उस पर डायरेक्ट वो अमाउंट वापस चला जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्राइटेरिया है कि हर एक को सब्सिडीज नहीं मिलेगा। अभी अगर मैं ऑलरेडी एक ईवी का कस्टमर हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एक ईवी है। ठीक है, अभी वो सब सब ईवी के साथ ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास एक रजिस्टर्ड ईवी है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी एक सब्सिडी ले चुका हूं। तो मैं चाहे इन फ्यूचर कितना भी और ईवी खरीद लूं, मुझे और सब्सिडी नहीं मिलेगा। एक कस्टमर को एक ही ईवी के ऊपर सब्सिडी मिलेगा, बार बार अगर मैं ईवी चाहे मैं कितना भी खरीद लूं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो कुछ ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से हम लोग को प्राइस इधर उधर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुझे ये बहुत सारे सवाल आ रहा था कि क्यों इतना प्राइस गैप हो रहा है, ऑनलाइन पे तो कुछ और शो रहा है या फिर उस स्टोर पे तो कुछ और शो रहा है, प्राइस आपके स्टोर पे क्यों इतना ज्यादा है। तो ये है कुछ रीजन। कुछ कुछ स्टोर वाला आपको क्या करेंगे, अरे नहीं मेरे पास ये जो चेतक है वो स्टोर से बहुत सस्ते में मिल रहा है, कम में मिल रहा है। नहीं, कुछ दिनों के बाद ना आप खुद से परेशान हो जाओगे, क्योंकि मेरा गाड़ी ठीक से काम नहीं कर रहा है, रेंज नहीं दे रहा है, बैटरी का प्रॉब्लम आ गया या फिर इधर उधर कुछ हो गया, तब जाके आपको बोला जाएगा कि आपको ये चीजें और भी पे करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तब क्या करोगे, इसलिए ये डे वन से कुछ कुछ स्टोर से मैंडेटरी हो चुका है, प्लस कंपनी से भी, कि अगर आप चेतक ले रहे हो या फिर कोई भी ईवी ले रहे हो, और मैं भी बोलूंगा पर्सनली कि अगर हो सके तो जितना भी आपका ये जो एक्सटेंडेड वाला वारंटी है प्लस टेक पैक है, चाहे कोई भी ब्रांड में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो। बाकी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर सवाल हो, आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।